हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईटी सीरीज। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वीडियो में आज हम इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ओवर टॉपिक। यहाँ से हमने एमएस वर्ड को ओपन किया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम पेज कवर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, और ब्लैंक पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमने कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया है और हम उस ब्लैंक पेज को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से अपने किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पेज नंबरिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे थे। जैसे टॉप पे हमारे पास 3 तरीके हैं पेज नंबरिंग लगाने के, और इसी तरह से बॉटम के अंदर भी 3 मेथड हैं पेज नंबरिंग लगाने के। उसके अलावा अगर हम अपना कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं पेज नंबरिंग का तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ये तमाम तर डिटेल मैं पिछले लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा और आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप हमारी तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स के बारे में, कि हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल जो है मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सपोज अगर हमने किसी चीज़ की रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी हमें मोस्टली जो है वो टेबल ही यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हमने कोई किसी का रिजल्ट कार्ड जो है मैनुअली बनाना है तो वो मैनुअली बनाने के लिए भी, अगर हम वर्ड पे मैनुअली बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें टेबल की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स, मोस्टली अगर हम कहें तो रिपोर्ट्स जो हैं वो टेबल के अंदर ही बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेबल को इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके थ्रू भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज करते हुए भी टेबल इंसर्ट करते हैं। देन ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को यूज करते हुए भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मजीद ऑप्शंस भी हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने इन बॉक्सेस को यूज करते हुए कैसे अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताती चलूं कि हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है नंबर ऑफ रोज एंड दूसरी नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं और नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हमने टेबल में इस चीज को डिफाइन करना होता है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज चाह रहे हैं। बेसिकली टेबल हमारा ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सा ऑर्डर चूज करना चाह रहे हैं, 2x3, 4x3, 4x5, 5x9, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो लेट्स मूव ओवर। तो हम यहाँ पे जाकर के टेबल को क्लिक करते हैं। जैसे हमने टेबल को क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ डिस्प्ले हुआ जिसपे हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपने पहले, अभी यहाँ पे हमें इंसर्ट टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैं अपने पहले बॉक्स पे अपने इस पॉइंटर को लेकर आती हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर शो होना स्टार्ट हो गया। ऑर्डर क्या शो हो रहा है, 1 बाय 1 का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का ऑर्डर जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पेज के ऊपर भी आपको एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है। अगर आप नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो जैसे आप अपने नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या हो गया, ऑर्डर, अब ऑर्डर बन गया है 2 बाय 1 का। इट्स मीन्स कि आपके पास 2 कॉलम्स हैं लेकिन रो आपके पास एक ही है। तो इसी तरह से अगर आप अपने कॉलम्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप अपने राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। और अगर आप अपने रोज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप नीचे की तरफ मूव करेंगे। जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में भी चेंजिंग आ रही है कि आपका अब 7/2 का ऑर्डर है। इट मीन्स आपके 7 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं। सिमिलरली अगर आप अपने कॉलम्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप अपने कॉलम्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपने रोज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप अपनी रोज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी ऑर्डर चूज कर लेते हैं। सपोज मैंने ये ऑर्डर चूज किया और हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं बड़ा करना चाहती हूँ
तो टेबल इंसर्ट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। जैसे हम इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा पूरे का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। और हमारे पास इधर एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ व्हाइट कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है, और इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप अपने विड्थ हाइट कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब देखें, जैसे हमने अपने टेबल को सिलेक्ट किया, क्योंकि अब हम टेबल की प्रॉपर्टीज में हैं। जब भी हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन मजीद डिस्प्ले हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज डिजाइन एंड सेकंड वन इज लेआउट। ये दो टैब्स ऐसे हैं, ये तभी डिस्प्ले होंगे जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे या जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, तो तभी हमारे पास ये दो ऑप्शन जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं। लेकिन ये हमारी, अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो इन दोनों टैब के अंदर टेबल की प्रॉपर्टीज शो होती हैं, और अगर हम किसी पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्प्ले होती हैं इन टैब्स के अंदर। तो अभी चूंकि हमने टेबल को इंसर्ट किया तो यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। सपोज अगर हम कुछ डिजाइन करना चाह रहे हैं, कुछ हट के डिजाइन करना चाह रहे हैं, ये हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है, हम चाह रहे हैं इसकी कोई थिक सी बॉर्डरिंग हो, और कोई अगर हम शेडिंग देना चाह रहे हैं तो क्या टेबल के अंदर भी शेडिंग आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। अभी तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमने कोई रो और कॉलम को इंक्रीज करना हो तो हम किस तरह से उनको इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर हमने अपने किसी रो और कॉलम को डेल करना हो तो हम किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनको यूज करते हुए हम अपनी रो और कॉलम को डेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने रोज और कॉलम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे आप अपने टॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप अपने प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक रो मजीद ऐड होगी। ये तो है हमारा रो को ऐड करने का मेथड। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया ना रो को ऐड करने का। तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आप इस पूरी रो को सिलेक्ट करें, ठीक है। पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से या अपने माउस से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट की। आप कॉलम को किस तरह से इंसर्ट करना चाह रहे हैं? आप कॉलम को लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं या आप कॉलम को राइट साइड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं? तो आप जिस भी साइड पे इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ चीजें बनाते हैं ताकि आपको जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, के अलावा हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस और फोन नंबर। अब देखिए, अब मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है, तो कॉलम को डेल करने के भी दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अपने लेआउट वाले टैब में जाएं और यहाँ पे जाकर के आप ये डिलीट का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है आप सेल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप पूरे कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, या आप रो को डिलीट करना चाह रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि आप पूरे टेबल ही डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज इसमें से आप डिलीट करना चाह रहे होंगे, ठीक है। जैसे अब हमने अपने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉलम जो है वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। तो आप अपने डिलीट कॉलम के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखें आपका वो कॉलम जो है वो डेल हो चुका है। कंट्रोल जी करती हूँ दूसरा मेथड आपको बताने के लिए। दूसरा मेथड क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिलीट कॉलम की। जैसे आप इसको क्लिक करती हैं तो आपका कॉलम जो है वो डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जी करती हूँ आपको थर्ड मेथड बताने के लिए कि हम अपने कॉलम को, तीसरा मेथड ऐसा कौन सा है जिसको यूज करते हुए हम अपने कॉलम को या रो को डेल कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से जाकर के जैसे ही बैक स्पेस को प्रेस करती हैं तो आपका कॉलम या रो या आपका सिलेक्टेड सेल जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी कि हम अपनी रोज को, हम अपने कॉलम्स को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने रोज की तरफ कि हम अपनी रोज को किस तरह से ऐड भी कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी रोज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम थिंग
अगर आपने कोई रो डेल करनी है तो आपने अपने उस रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप डिलीट रो कर देंगे तो आपकी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। सीरियल नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो अब मुझे एक और रो चाहिए, ठीक है। डिलीट तो हमने देख लिया कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब अगर हम कोई एक रो जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि जो रो है वो लास्ट वाली रो से ऊपर इंसर्ट हो। तो मैं करूँगी क्या, मुझे करना ये होगा कि मैं अपनी थर्ड और सेकंड और थर्ड रो को जो मिला रही है लाइन, वहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाऊंगी और वहाँ पे जैसे मैं लेके गई तो देखिए मेरे पास प्लस का ऑप्शन जो है वो शो होने लग गया। जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करूंगी तो देखें ये ऊपर जो है वो एक रो इंसर्ट होगी। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि लास्ट वाली जो हमारी रो है उसके नीचे एक रो इंसर्ट हो, तो मुझे उसके लिए करना क्या होगा, जैसे मैं अपने लास्ट वाली लाइन पे कर्सर लाती हूँ तो ये मेरा प्लस का साइन जो है यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो शो होने लग जाता है। तो जैसे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करती हूँ तो हमारी नीचे जो हमारी एक रो है वो इंसर्ट हो जाती है। इसी तरह तीसरा मेथड, हम अपनी रो को किस तरह सॉरी हम अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या है अपनी रो को डेल करने का। रो को डेल करने का सेकंड मेथड आपके पास यही है कि आप अपने माउस से राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स कर दें तो आपके जो है ये सेल्स डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपने सेल को इंसर्ट करना चाह रही हैं, अपनी रो को इंसर्ट करना चाह रही हैं तो आप यहाँ से जा करके देखें इंसर्ट कॉलम भी हम पढ़ चुके हैं, इंसर्ट रो अबव ऊपर की तरफ आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं रो, या आप नीचे की तरफ रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं नीचे की तरफ करूंगी, जैसे मैं इंसर्ट रो अबव करती हूँ तो ऊपर की तरफ मेरी एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं अगर मैं बिलो के ऑप्शन को क्लिक करती तो मेरी नीचे की तरफ एक लाइन एक रो जो है वो इंसर्ट हो जानी थी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं बॉर्डर स्टाइल, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेबल प्रमोशन प्रॉपर्टीज। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हमारे इन दोनों टैब्स के अंदर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी तक हम ये जान चुके कि हम किस तरह से रो या कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी रोज और कॉलम को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है। अब देखिए ये हमारे, अगर आप गौर से देखें तो ये आपको टेबल के या सेल के सेंटर में लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऊपर की तरफ लिखी हुई नजर आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये तमाम की तमाम जो राइटिंग है ये सेंटर में आ जाए, ठीक है, इस सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने एरिया को सिलेक्ट करना है। अब वैसे तो जब हम अलाइनमेंट चूज करते हैं, कोई हम पैराग्राफ राइट करते हैं तो पैराग्राफ को राइट करने के बाद जब हम अलाइनमेंट चूज करते हैं हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो हमारी जो है सेंटर अलाइन हो जाता है। हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो हमारी राइट अलाइनमेंट हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो हो जाती है टेक्स्ट की डायरेक्शन। लेकिन अब टेबल है, टेबल में हम किस तरह से इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब इसमें सेंटर लेफ्ट या राइट तो है नहीं, ठीक है। सेंटर लेफ्ट और राइट के साथ साथ इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप इसको सेल के सेंटर में भी लाना चाह रहे हैं या सेल के बॉटम में लाना चाह रहे हैं या सेल के टॉप पे लाना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक देखें एक ग्रुप देखें तो यहाँ पे अलाइनमेंट का आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट डायरेक्शंस दी गई हैं। आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास अलाइन सेंटर है। ये आपके सेल को जो है, सेल में जो लिखी हुई चीजें हैं उसको टोटली सेंटर में कर देता है। आप देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है लिखा हुआ वो सेल के बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लेफ्ट साइड पे लेकिन टॉप पे लिखा हुआ हो तो आप इसको, ठीक है, सिलेक्ट कर लें। अगर आप लेफ्ट साइड पे ही सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर लें। अगर आप बॉटम में लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इनको आप यूज करके भी जो है अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है कि आप किस टाइप की डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन भी आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे जा करके अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास
नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेल मार्जिन का, कि आप सेल का मार्जिन टॉप से कितना रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से। ये सारे के सारे इसके मार्जिन हैं। तो जो मार्जिन आप इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो मार्जिन यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट करते हैं। एक रो को इंसर्ट करने के बाद हमें चाहिए एड्रेस। एड्रेस के लिए हमें दो सेल्स को इकट्ठा करना है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के दरमियान ये जो लाइन आ रही है, जो इनको सेपरेट कर रही है इन दोनों सेल्स को, ये लाइन रिमूव हो जाए और ये लाइन इन तमाम के अंदर से रिमूव ना हो, और ये लाइन इन तमाम के अंदर से रिमूव ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे इन दो सेल्स के दरमियान से ये लाइन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं रिमूव? इसको रिमूव करने का हमारे पास एक मेथड ये है कि हम राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल का। जैसे हम इस पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये दोनों जो है, आप देख रहे होंगे इसके सेंटर से लाइन जो है वो रिमूव हो चुकी है, और ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे एक सेल बन गया है। बेसिकली मर्ज का मतलब भी यही होता है कि किसी दो चीज को इकट्ठा कर देना, या किसी दो सेल्स को जोड़ देना आपस में, या किसी दो चीजों को आपस में जोड़ देना। तो ये तो हमारा होता है मर्ज सेल। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब मैं कंट्रोल जी करूंगी आपको दूसरा मेथड सिखाने के लिए, और वो मेथड क्या है, आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज सेल का। तो जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ से जाकर के भी मर्ज हो जाता है। तो दूसरी चीज हमारे पास आती है स्प्लिट करना। स्प्लिट का बेसिकली पर्पस ये होता है किसी चीज को तोड़ देना, ठीक है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अब अगर हम अपने सेल को चाह रहे हैं, जैसे मेरा ये सेल है सीरियल नंबर वाला या फोन नंबर वाला सेल है, ठीक है, तो अब ये जो सेल है ना, मैं चाह रही हूँ कि अब एक स्टूडेंट के 2 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के 3 फोन नंबर भी हो सकते हैं। तो मुझे जितने भी एक स्टूडेंट के जितना भी डाटा होगा या जितने भी उसके फोन नंबर होंगे, तो मैं यहाँ पे उतने सेल जो है वो ऐड कर लूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा ये एक ही सेल जो है वो स्प्लिट हो जाए डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम उसके लिए स्प्लिट का ऑप्शन यूज करेंगे। स्प्लिट का ऑप्शन यूज करने के भी दो मेथड है। एक तो आप अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट सेल, यहाँ पे जाकर के भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्प्लिट का, ठीक है, जहाँ पे हमने मर्ज को देखा था। यहाँ पे जैसे जाकर के आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होता है, जो हमें बताता है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखना चाह रहे हैं और कितने नंबर ऑफ रोज रखना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से कॉलम्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो जो है वो अपनी टू क्वांटिटी यहाँ पे राइट कर दूंगी, और मैंने यहाँ पे जाकर के ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, आप देख रहे होंगे कि मेरा ये एक सेल, ठीक है, सेल ये एक ही है, लेकिन उसने इसको इक्वली 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट कर दिया, मतलब तोड़ दिया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह टेबल आ जाता है, स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो देखिए उसने हमें यहाँ से टेबल को जो है वो स्प्लिट करके दे दिया, क्योंकि हमारा कर्सर यहीं पे था। कंट्रोल जी अगर हम करें तो कर्सर मेरा इस सेल पे था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो उसने हमारे उससे ऊपर वाले पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब ये वाला टेबल जो है वो सेपरेट हो गया और ये वाला टेबल सेपरेट हो गया, राइट। तो इसी तरह से अगर हम रोज और कॉलम के साथ साथ अपने टेबल को भी स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो हम अपने टेबल को भी इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि आप अपने टेबल को अगर इरेज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाकर के इरेजर को यूज करें, ठीक है। आपने जैसे इरेजर पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए कुछ बॉक्स टाइप का बना हुआ आ रहा है, तो ये बेसिकली आपकी इरेजर होती है। आपने अपने सेल को यहाँ से इरेज कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। तो ये आप सिंपली इसको यहाँ से जाकर के भी बना सकते हैं, जो भी आपने बनाना हो, जिस टाइप का भी आपने टेबल बनाना हो या टेबल इंसर्ट करना हो, आप यहाँ से जाकर के भी इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए अब हमारा टेबल कुछ इस शेप में आ गया। तो यहाँ से अब मुझे इरेजर नहीं चाहिए तो मैं इरेजर को जो है वो ऑप्शन को ऑफ कर दूंगी। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हम अपने टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। सपोज अगर आप देखें तो अगर हम अपने डिजाइन वाले ऑप्शन में जाएं, तो डिजाइन वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया
तो हमारे पास डिफरेंट जो है आप देख रहे होंगे कलरिंग्स हमारे पास पड़े हुए हैं कि आप किस टाइप का जो है वो टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए आपके टेबल को ये फॉर्मेटिंग दे देता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें आपको बने बनाए यहाँ पे फॉर्मेट्स आपके पड़े हुए हैं। आप इजीली यहाँ पे जा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए इसने ऑटोमेटिकली हमारे टेबल की जो है ये फॉर्मेटिंग कर दी। तो अगर आप यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग चूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग कैसे जो है खुद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये जो पहली लाइन है ना, जिसपे हमने सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, तो ये लाइन लिखी हुई है, इस पे अगर हम अपनी मर्जी का कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ शेडिंग में जाएंगे। शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो कलर आपको सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, आप वो सिलेक्ट करें। वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वही कलर जो है वो यहाँ पे शेडिंग में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई टेबल बना हुआ है तो टेबल के जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो ये बॉर्डर्स जो है थोड़े थिक होने चाहिए, यानी मींस इसकी जो बॉर्डरिंग है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, हाईलाइट हो, हमें पता चले। तो आप इसको सिलेक्ट करें, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको वो बताता है कि आप सेल के बॉटम में बॉर्डर चाहते हैं, आप टॉप पे बॉर्डर चाहते हैं, आप टेबल के लेफ्ट साइड पे बॉर्डर चाह रहे हैं, या आप राइट साइड पे बॉर्डर चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उसने हमें 4 साइड टेबल की बता दी कि आप टेबल की 4 साइड्स में से किन किन साइड पे बॉर्डर चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर आप साइड पे बॉर्डर ही नहीं चाह रहे, आपको बॉर्डर रखना ही नहीं है, तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। जैसे आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपका टेबल तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसकी बॉर्डरिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपने टेबल इंसर्ट नहीं किया। उसके अलावा अगर आप अपने तमाम के तमाम पे बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, मीन्स आपकी रो में भी रोज, कॉलम्स और बॉर्डरिंग जो है उसकी साइड्स की जो बॉर्डरिंग है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, तो इन तमाम के तमाम पे एक जैसी ही बॉर्डरिंग अप्लाई हो, यानी एक जैसी ही थिकनेस हो, तो आप यहाँ पे जा करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करती हैं, देखें आपके पास, जैसे आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास जो है इस तरह से वो हर एक सेल की और हमारे टेबल के अंदर हर एक रो और हर एक कॉलम की इक्वली जो है वो बॉर्डरिंग आ गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इनसाइड बॉर्डर चाह रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर चाह रहे हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाह रहे हैं, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाह रहे हैं, डायगोनल चाह रहे हैं, डायगोनल अप डाउन चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जा करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं या कुछ आप बॉर्डरिंग के स्टाइल्स चाह रहे हैं कि हम अपनी पसंद का स्टाइल चूज करें और उसको चूज करने के बाद हम अपने टेबल पे अप्लाई कर सकें, तो नीचे सबसे एंड पे हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। जैसे आप अपने इस ऑर्डर पे, अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस पड़े हैं। देखिए बॉर्डर्स हैं, उसके अलावा पेज बॉर्डर है, उसके अलावा शेडिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं। अभी हम पेज बॉर्डर को नहीं देख रहे, पेज बॉर्डर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारे पास आ जाता है सिंपली बॉर्डर। बॉर्डर मतलब टेबल के बॉर्डरिंग। आप टेबल का अगर आपने बॉर्डर रख दिया और उसको आप रिमूव करना चाहें, आप नन पे क्लिक कर दें, आपका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बॉक्स टाइप में जो है वो बॉर्डर रखना चाह रहे हैं तो ये बॉक्स टाइप जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। ऑल पे करना चाह रहे हैं, ऑल कर दें। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हुए हैं बॉर्डर्स के। आप किस तरह का बॉर्डर चाह रहे हैं, डबल लाइन बॉर्डर चाह रहे हैं, ट्रिपल लाइन बॉर्डर चाह रहे हैं, या आप जिगजैग में बॉर्डर चाह रहे हैं, डबल लाइन जिगजैग चाह रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर की जो टाइप्स हैं वो पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप जो भी बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी विड्थ बतानी होगी कि आप इसकी कितनी थिकनेस चाह रहे हैं। यहाँ से जाकर के आप इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कलर, आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कलर रखना चाह रहे हैं ब्लैक, या आप कोई यहाँ से अपने पसंद की कलरिंग चूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाकर के अपनी पसंद की कलरिंग भी चूज कर सकते हैं। आप ये बॉर्डरिंग किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे, सेल पे या टेबल पे। तो मैं पूरे के पूरे टेबल पे ये फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे होंगे मैंने जैसे ओके पे क्लिक किया तो जो बॉर्डर हमने वहाँ पे चूज किया था वही बॉर्डर जो है वो हमारा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है।
तो यहाँ से जाकर के आप बॉर्डर जो है वो लगा भी सकते हैं और बॉर्डरिंग को रिमूव भी कर सकते हैं और बॉर्डरिंग को अपने पसंद का कलर भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है, बॉर्डर स्टाइल्स भी हो गए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हुए हैं आपके पास, कलरिंग भी पड़ी हुई है और स्टाइल्स भी पड़े हुए हैं। आप यहाँ से जा करके भी बॉर्डर स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हैं और अंदर से भी आप जो भी मैंने आपको ऑप्शन बताया आप वो भी कर सकते हैं। आप अंदर से जाके भी बॉर्डर शेडिंग के ऑप्शन में जाके भी इसकी हाइट विड्थ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी जो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से जा करके इसकी विड्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास वही फॉर्मेट और वही स्टाइल जो है वो पड़े हुए, यहाँ से जा करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड है, एक तो आप बॉर्डर और शेडिंग में जाके भी कर सकते हैं और दूसरा हमारे जो सामने पड़े हुए हैं टैब के अंदर, आप वहाँ से जा करके भी टेबल के अंदर बॉर्डरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने लेआउट के टैब में आ जाएं तो यहाँ तक तो हमारी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम ओपन करते हैं अपना इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को जैसे हम गए, टेबल का भी हमने सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ा है कि हम अपने टेबल को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाती है इंसर्ट टेबल। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का शो हो जाता है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम चाह रहे हैं और कितनी नंबर ऑफ रोज चाह रहे हैं। जितने आप नंबर ऑफ कॉलम चाह रहे हैं आप यहाँ से जाके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और जितने आप नंबर ऑफ रोज चाह रहे हैं आप यहाँ से जाकर के इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमें बताता है आप फिक्स करना चाहते हैं कॉलम को विड्थ के साथ, और विड्थ भी आप कितनी रखना चाहते हैं, कोई पॉइंट्स में इंचेस में रखना चाह रहे हैं या ऑटो रखना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में ऑटो ही ऑप्शन ऑन होता है तो हम भी इसको ऑटो पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप अपने कॉलम या सेल को ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर रहे हैं, मीन्स जितना आपका कॉलम जितनी आपकी राइटिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ और हाइट होगी, या फिर आप इसको विंडो के अकॉर्डिंग अपने पेज के अकॉर्डिंग जो फिट करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए हम इन दो ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे। अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरत महसूस होती है तो आप इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको फिलहाल फिक्स्ड कॉलम विड्थ के साथ ही फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे ही क्लिक रहने दूंगी और चेक मार्क लगा रहने दूंगी और यहाँ पे जाकर के मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सामने जो है वो टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास टेबल के अंदर ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। अगर आप खुद से टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, आप ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे जाएं, देखें अब आपके उस कर्सर की जगह पे पेन शो हो रहा है। अब इस पेन से आप अपने टेबल को अपनी पसंद से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कितना मुझे टेबल चाहिए और उसमें एक सेल इतना चाहिए और दूसरा सेल थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए तो बड़ा लिख लिया, बड़ा डाल दिया, और यहाँ से मुझे सिर्फ इतनी सी लाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चाहिए एंड ये चाहिए। देखिए जैसा भी आप बनाना चाह रहे हैं अपने टेबल को आप वैसा इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये ड्रॉ करके दिखाने का मकसद यही है कि आप जिस टाइप का भी टेबल बनाना चाह रहे हैं अपनी पसंद से आप अपने टेबल को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप अपने टेबल को खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मर्ज करना मुश्किल लग रहा है, आपको सेल्स को स्प्लिट करना मुश्किल लग रहा है तो आप अपनी पसंद से अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपने असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये हमारी लिंक करती है चार्ट वाले और ग्राफ वाले टॉपिक के साथ। तो इंशाल्लाह जब हम टॉपिक अपने ग्राफ का टॉपिक जो है पढ़ेंगे, चार्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये उससे रिलेट करता है, तो मैं उस टॉपिक के साथ इसको मिला के आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के अंदर हमारे पास बने बनाए टेबल्स के फॉर्मेट पड़े हुए हैं। अगर आपको खुद से टेबल नहीं बनाना, आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसे ही कोई फॉर्मेट मिल जाए और मैं उसी फॉर्मेट के अंदर एडिटिंग कर लूँ, तो आप यहाँ से जाकर के टेबल के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप उन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए अपने टेबल्स जो है वो टेबल की वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको डिफरेंट टेबल्स की कैटेगरीज और डिफरेंट टेबल के फॉर्मेट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। और यहाँ से जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप वहाँ पे जाकर के क्लिक करें तो आपके पास
देखिए मेरा कर्सर जो है वो सेल के अंदर था, तो इसीलिए उसने सेल के अंदर ही उस टेबल को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं अपने कर्सर को बाहर रखती हूँ, देखिए मैंने अपने कर्सर को बाहर रखा और इंसर्ट पे जाके मैं क्विक टेबल में गई। क्विक टेबल में जाके मैंने अपने इस टेबल को इंसर्ट कर दिया। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगी तो हमारे सामने कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। देखिए अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, किसी चीज़ की रिपोर्ट बनानी है, तो आपके पास ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर के बस आपने इसमें एडिटिंग करनी है और एडिटिंग करके आपने आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। तो ये तो है हमारा टेबल का टॉपिक। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो टेबल से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप हमारे MS वर्ड की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं, पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप वहां से जाकर के हमारी MS वर्ड की जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस जो है वो वॉच कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।